आज की कहानी हमें ले जाएगी प्राचीन चीन के एक रहस्यमयी और खतरनाक दौर में, जहां जादू, जहर और मौत सब कुछ एक साथ खेल रहे थे। एक ऐसा कबीला जिसके लोगों के खून में ही जहर बहता था और मरने के बाद वही खून बन जाता था एक रहस्यमयी रक्तमणि, जिसमें छुपी थी मरे हुए को भी जिंदा करने की ताकत। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर मोड़ पर आपको मिलेगा एक नया ट्विस्ट। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं द ड्रैगन स्टॉम्प मूवी की ये रहस्यमयी और ख़तरनाक कहानी। अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही शानदार एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले प्राचीन चीन में एक रहस्यमयी राज्य था, गुइफंग। यहाँ के पुजारी साधारण इंसान नहीं थे। वो अपने शरीर पर जहर का प्रयोग करते थे और मरने के बाद उनका खून बदलकर बन जाता था रक्तमणि। इस मणि का शक्ति खतरनाक थी। ये मृत इंसान को भी जिंदा कर सकती थी और किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। लेकिन ये शक्ति जितनी फायदेमंद थी उतनी ही विनाशकारी भी। इन्हीं पुजारियों में एक था महायाजक, जो बाकी सबसे अलग था। वो जहरीले कीड़ों और खतरनाक जीवों को कंट्रोल करता था। उसने एक ऐसा जीव पाला था जो इंसानों को पल भर में खत्म कर सकता था। उसकी मौत के बाद लोग डर के मारे उसका शरीर जला नहीं पाए और उसे उसी खतरनाक जीव के साथ कब्र में बंद कर दिया गया। यानी मौत के बाद भी उसका आतंक खत्म नहीं हुआ। अब कहानी आती है वर्तमान में। हमारा हीरो बंजिंग अपने मास्टर और साथियों के साथ उस कब्र तक पहुंचता है। उनका मिशन साफ है, रक्तमणि हासिल करना, ताकि उसकी बीमार बहन यूनियांग को बचाया जा सके। 3 साल से उसकी हालत नहीं सुधरी और अब यही आखिरी उम्मीद है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, चारों तरफ अंधेरा, अजीब आवाज़ें और जहरीले कीड़ों का हमला। मास्टर पहले ही चेतावनी देते हैं, ये जगह बहुत खतरनाक है, सावधान रहना। लेकिन फिर अचानक हमला होता है। एक खतरनाक जीव जाग जाता है, जहर फैलने लगता है। टीम घबरा जाती है। एक साथी जहर का शिकार हो जाता है। हालत बेकाबू हो जाते हैं। किसी तरह मास्टर उसे दवा देकर बचाते हैं और सभी बाहर निकल आते हैं। लेकिन असली समस्या अभी बाकी है। रक्तमणि का असर उल्टा पड़ रहा है और खतरा और बढ़ गया है। अब हमें असली वजह पता चलती है। हीरो ये सब अपनी बहन योनियांग के लिए कर रहा है। वो एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही है और 3 साल से कोई इलाज काम नहीं आया। अगर रक्तमणि नहीं मिली तो उसे बचाना नामुमकिन है। अब एंट्री होती है वाइहू, स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, और टियानिंग, जो पावरफुल लड़की है। शुरुआत में दोनों के बीच लड़ाई और गलतफहमी होती है, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आती है और फिर वो सब एक टीम बन जाते हैं। अब कहानी में आता है बड़ा खुलासा। ताइबू पर्वत पर एक प्राचीन मंदिर है जहाँ छिपा है स्वर्ण ड्रैगन और उसी के पास है असली रक्तमणि। लेकिन समस्या यह है, उस मंदिर को कोई भी नहीं खोल सकता। उसे खोलने के लिए चाहिए एक खास रक्त संबंध। अब एंट्री होती है असली विलन की, क्यूजी, जिसने अपने ही मास्टर को धोखा दिया और अब वो ड्रैगन की ताकत पाना चाहता है। उसका प्लान है उसी शक्ति से पूरा राज्य पर राज करना। अब हीरो और उसका टीम का नया लक्ष्य है सही ब्लड लाइन ढूंढना और तैबू पर्वत तक पहुंचना, ड्रैगन मंदिर खोलना ताकि रक्तमणि मिले, योनियांग को बचाया जा सके। कुछ लोग योनियांग को देखभाल के लिए पीछे रुकते हैं, बाकी लोग खतरनाक सफ़र पर निकलने की तैयारी करते हैं। हर किसी को पता है ये सफ़र आसान नहीं होगा। हुआनजी नाम की एक रहस्यमयी महिला का जिक्र आता है, जिसके कई चेहरे हैं और असली पहचान कोई नहीं जानता। और कहा जाता है जहाँ स्वर्ण ड्रैगन होगा वही रक्तमणि भी होगा। अब कहानी इस मोड़ पर पहुँचती है। टीम तैयार है, दुश्मन भी एक्टिव हो चुका है और असली खजाना अभी भी छिपा है। अब आगे की कहानी में होगा खतरनाक सफ़र, ड्रैगन से सामना और गद्दार से टकराव। कहानी
अब और भी ज़्यादा खतरनाक और रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जहां हर चेहरा सच नहीं और हर मुस्कान के पीछे छुपा है एक गहरा धोखा। हमारे हीरो और उनके साथी एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो बाहर से देखने में बेहद खूबसूरत और शाही लगती है। अंदर उनका स्वागत बड़े ही अजीब तरह से किया जाता है। खूबसूरत लड़कियां, मीठी बातें और आराम देने की कोशिश, लेकिन हीरो को पहले से शक होता है कि यह कुछ तो गलत है, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ एक मकसद से आया है, होंगशिव को ढूंढने। जब हीरो पूछता है होंगशिव के बारे में तो जवाब मिलता है यहाँ कई लड़कियाँ होंगशिव नाम से जानी जाती हैं, और फिर उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ कई लड़कियाँ खड़ी होती है और हर एक कोई दावा करता है कि वही होंगशुई है। ये एक मास्टर गेम है, एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर कोई भी गलती कर सकता है। लेकिन हीरो जल्दबाजी नहीं करता, वो ध्यान से हर एक को देखने लगता है। भीड़ में एक लड़की होती है जो कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल शांत रहती है, और यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। हीरो समझ जाता है असली राज वही छुपा है जो दिखता नहीं। जैसे ही वो उसके करीब जाता है, अचानक माहौल बदल जाता है। चारों तरफ से हमला हो जाता है। अब साफ हो जाता है कि ये जगह एक जाल थी, अब हीरो को फंसाने के लिए बनाई गई थी। यहाँ सामने आते हैं असली दुश्मन, जो किसी आम चीज़ों के पीछे नहीं बल्कि एक खास शक्ति के पीछे है। कहानी में बड़ा खुलासा होता है, पांचों वंश के लोगों के शरीर को बचपन से खास तरीके से तैयार किया जाता है। उनके खून में एक ऐसी ताकत होती है जो किसी भी जादू या तंत्र को तोड़ सकती है। यानी उनका खून ही सबसे बड़ा हथियार है, और इसी वजह से वो दुश्मनों के निशान पर है। अब सामने आता है सबसे बड़ा राज, गुइफंग दिव्य मोहर, एक ऐसी प्राचीन शक्ति जो गलत हाथों में चली गई तो सब कुछ खत्म कर सकती है। विलन का असली मकसद है इस दिव्य मोहर को हासिल करना, और इसके लिए वो किसी को भी मार सकता है। हमले के बाद हालत और बिगड़ जाते हैं। हीरो अपने साथियों को बचाने की कोशिश करता है, कुछ लोग घायल हो जाते हैं और मजबूरी में उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन हर कोई भाग नहीं पाता, कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं और खतरा और बढ़ जाता है। यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक लड़की जो पहले मासूम लग रही थी, वो अचानक अपना असली रूप दिखाती है। वो कहती है मुझे यहाँ पर किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। उसका मकसद साफ है, गुइफंग दिव्य मोहर हासिल करना, और वो किसी पर भरोसा नहीं करती। भागते समय एक बहुत ही इमोशनल सीन आता है। एक आदमी एक छोटी लड़की से कहता है मैं शायद वापस ना आऊँ। वो उसे अकेले जाने को कहता है, लेकिन लड़की का जवाब दिल तोड़ देने वाला होता है। अगर डर के साथ जीना है तो उससे अच्छा मैं तुम्हारे साथ मरना पसंद करूँगी। ये सीन दिखाता है कि डर से बड़ा है भरोसा। अब कहानी में आता है एक जटिल किरदार, क्यूजी। कुछ लोग उसे खतरनाक मानते हैं, कहते हैं कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ लोग उसे भगवान जैसा मानते हैं। उनका कहना है अगर लोगों को बचाना है तो ताकत चाहिए, और ताकत के लिए बलिदान देना पड़ता है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, सही कौन है और गलत कौन। अब हमें पता चलता है कुइफंग कबीले के लोग जन्म से ही तांत्रिक होते हैं। वो जादू, विष और कई खतरनाक शक्तियों में माहिर होते हैं, लेकिन उनके जादू को ख़त्म करने के लिए उनके अपने ही खून की ज़रूरत होती है। यानी उनकी ताकत ही उनकी कमज़ोरी है। अब हीरो को समझ चुका है अगर उसे जीतना है तो उसे उस ताकत को समझना होगा, और वो कहता है आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुइफंग के खून की असली ताकत। ये लाइन आगे आने वाले एक्शन और क्लाइमैक्स की झलक देती है। इसके बाद एंट्री होती है कुछ अहम किरदारों की, योनियम, बाशन और गोल्डन ड्रैगन। यह माहौल पूरी तरह टकराव वाला है। बाशन गुस्से में है कि अब कोई गलती नहीं होगी, और इस बार दुश्मन कियोजो बच नहीं पाएगा। मतलब अब एक फाइनल लड़ाई या बदला होने वाला है। फिर अचानक सीन इमोशनल हो जाता है। शिनियन किसी को पुकारती है, लेकिन उसे जवाब मिलता है कि वो अब शिनियन नहीं रही। इसका मतलब या तो उसकी पहचान बदल गई है या वो अब पहले जैसा नहीं रही। वो दुखी होकर पूछती है तुमने मुझे फिर अकेला क्यों छोड़ दिया।
यहाँ से पता चलता है कि कहानी में प्यार, धोखा या अलगाव भी है। अब आता है एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। एक मोहर दिखाई जाती है जो ड्रैगन की सींग से बनी हुई है और इसे तांगोंग ने मंगवाया था, लेकिन सच छुपाया गया है कि बलि देने के वाले कबीले से जुड़ी है। इसका मतलब ये मोहर सिर्फ एक चीज़ नहीं बल्कि खतरनाक शक्ति या किसी गुप्त योजना की चाबी है। अब बात होती है सेनापति की। फाचियो से पूछा जाता है कि वो अपना पद कब संभालेगा, लेकिन बेंजिन कहता है कि वो मोहर अभी अपने पास रखेगा। इससे समझ आता है कि सब लोग एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। अब हर कोई अपने हिसाब से गेम खेल रहा है। फिर एक शांत और भावुक डायलॉग आता है, जहाँ नजर जाती है बस यादें ही है। इसका मतलब कई अपने अतीत में खोया हुआ है, शायद उसने कुछ खोया है या पछता रहा है। अंत में माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। एक छोटी बच्ची होंगशाओ को मोहर लेकर भाग जाती है और सब उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। उसे नटखट बच्ची कहा जाते हैं। इस सीन दिखाता है इतना गंभीर कहानी के बीच भी थोड़ा मासूमियत और हल्कापन मौजूद है। इस पूरे सीन में हमें ये समझा एक शक्तिशाली जादुई कबीला गोइफंग, खून से जुड़ी रहस्यमयी ताकत, बदला और लड़ाई की तैयारी, छुपे हुए राज, ड्रैगन की मोहर और इमोशनल रिश्ते, ये यानी कहानी में एक्शन, मिस्ट्री, इमोशन सब कुछ है। तो दोस्तों, ये थी आज की ज़बरदस्त कहानी द ड्रैगन स्टॉम्प मूवी की एक्सप्लेनेशन हिंदी में, जहाँ जादू, बदला और रिश्तों का खेल एक साथ चलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मज़ेदार और रहस्यमय स्टोरी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए हमारे